एक एक रैली 100-100 करोड़ की होती है मोदी जी की। कहाँ से आता है पैसा भाई? मोदी जी किसानी कर रहे हैं। अब ये तलाक कहते हैं, इन्होंने अपनी पत्नी को कौन सा तलाक दिया उसे भी ये बताते हैं। बड़े बूढ़ों ने, हमारे बड़े बूढ़ों ने जिसके साथ फेरे डाल दिए, हमारा फ़र्ज़ ये बनता है हम ज़िंदगी उसके साथ बिताएं। हैं, वो अपने परिवार को छोड़ के आती है लड़की, किसके ऊपर आती है? अपने पति के ऊपर, और पति उसको छोड़ दे। हैं, क्या गलती थी उसकी? फोर्स में कभी भी लड़ाई होती है, अगर मेरा एक आदमी मार दिया है और मैं ताकतवर हूँ तो बिना बदला लिए आऊँगा नहीं। फोर्स का ये दस्तूर है, मैं फोर्स में रहा हूँ। हैं, तो वो कैसे चले गए भाई? उन अपने 43 मरवा के, ज़्यादा आदमी थे। ये झूठ का पुलंदा नहीं है, बताइए आप। सबके सब गुजरात के चाहे ऑफिसर हैं, जितनी की पोस्ट हैं सब पे गुजराती लगे हुए हैं। पैसा गुजरात में पहले ही था, सत्ता गुजरात को और मिल गई, तो भाई वहाँ भी मोदी नहीं आएगा तो कहाँ आएगा ये मुझे बताइए। देखिए, मदारी का भी एक लिमिट होती है, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। इंदिरा गांधी की को ये कहते थे इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, तो वो भी चली गई। 414 सीट आई थी उसकी, राजीव गांधी की। क्या हुआ था? सुपड़ा साफ हो गया अगली बार, मतलब बहुत कम आई हैं। तो देखिए, जनता के लिए कोई भारी नहीं। देखिए, पंचायत हो रही है, ये खुशी की बात है। पंचायत नहीं हो रही, जब भी असर पड़ेगा। किसान बदला हुआ है, परिवर्तन चाहता है, और पंचायत उसमें जो है सहयोग दे दी, उसका उठाव कर रही है। बीजेपी वही है जिसके 2-2 MP भी आए हैं और चोटी के नेता चुनाव हारे हैं। तो ये समय समय की बात है, इनका समय आया, बढ़िया समय था, बहुत आगे बढ़ गई बीजेपी। अब समय बुरा आने वाला है, उतनी घट जाएगी। विरोध कर रहे हैं। देखिए, बिहार में चुनाव हुआ था अभी, चुनाव में बीजेपी हारी, लेकिन उसको रिजल्ट 12 बजे तक रोक दिया गया, रात के 12 बजे तक दोबारा से गिनती कराई गई। वो हरा दिए, उससे पार्सल वोट आई, उनसे ये जीते। मतलब 10-12 MLA इस तरह से इधर के जीते हुए उधर आ गए, वही डिफरेंस आया है। एक 30 साल के लड़के ने मोदी जी को मात दी थी। ये क्या परिवर्तन नहीं दिख रहा आप? अभी पूरी बीजेपी बंगाल में लगी हुई है, पूरी बीजेपी, यहाँ तक के पुराने अध्यक्ष, MLA, MP, मिनिस्टर, सब पूरा भारत लगा हुआ है। तो देखिए, एक ममता है, ईमानदार लेडी है। देखिए, एक अभी इन्होंने पुलवामा हुआ, जब आर्मी का इतना बड़ा वो था, काफिला जा रहा था, तो इनको फाइटर, रेकी फाइटर ऊपर रखना चाहिए। सारे रास्ते जो लिंक रोड हैं उन पे चेक पोस्ट होनी चाहिए, क्यों नहीं हुई? वही देविंदर सिंह वहाँ DSP था पुलवामा में, उसी DSP को इन्होंने राष्ट्रपति पदक दिलवाया, उसी ने, वो डोभाल जो है, अजीत डोभाल ने राष्ट्रपति पदक मिला उसे। वही फिर आतंकवादियों के साथ पकड़ा गया, आतंकवादियों के साथ पकड़ा भी गया। NSA लगनी चाहिए उस पर, मतलब कठोर धारा लगनी चाहिए, वो जेल से नहीं छूटना चाहिए, जेल से बाहर आ गया। अभी मैं भी आर्मी में रहा, 71 की लड़ाई में रहा था। दिन के दोपहर 8 MiG-19 ने हमारे ऊपर अटैक किया, हमारा एक आदमी मरा। दिन के दोपहर 32 मिनट तक अटैक, ओपन युद्ध था वो, इस तरह नहीं था जैसे गए और भाग आए हैं। वहाँ तो मरा एक आदमी, और मोदी जी रात के अंधेरे में 3 फाइटर भेज के 350 लाश गिन के आगे, रात के अंधेरे में। कोई टारगेट हिट किया था उन्होंने? टारगेट हिट हो तो भाई उसमें 1000 आदमी है, 500 आदमी है, वो मर सकते हैं। ऐसे नहीं मार सकता आदमी के जो अब यहाँ बैठे इकट्ठे मर जाएंगे। आगे बढ़ के क्या सलाम क्यों नहीं करेगा भाई? जब आप इस तरह की बात बनाओगे देश के सामने, तो सलाम तो आप ये कहें अभी मुझसे कि मैंने साला एक पाकिस्तानी जो
गुप्तचर था वो मार दिया। हम तो आपको शाबाशी देंगे, हमें क्या पता बाद में क्या खुलेगी बात। भाई हमने देखा है क्या, वहाँ से आतंकवादियों का पलायन हो गया था, जहाँ इन्होंने अटैक किया वहाँ से आतंकवादी पहले ही जा चुके थे, क्योंकि उन्हें पहले से ही मीडिया में और वार रूम में कितने प्रधानमंत्री हुए हैं अब से पहले, और युद्ध भी हुए हैं। अभी तो कोई युद्ध हुआ नहीं मोदी जी के टाइम में, युद्ध तो कोई हुआ नहीं। इनसे पहले भी 3 युद्ध हुए हैं। कोई वार रूम में जाके और इस तरह से मीडिया के सामने आया था प्रधानमंत्री कोई आज तक? बताइए भाई। काम करती है फौज, बताऊं मैंने किया, ये कहाँ की तुक है? जो सही बात कहते वो देशद्रोही है। गलवन में ये बताइए, ना तो चाइना ने अटैक किया ना हमने अटैक किया, लड़ाई क्यों हुई भाई? जब चाइना अंदर आई जब ही तो हमारे जवान लड़े होंगे उनसे। अच्छा, हमने मार दिए 43, उन्होंने मारे 20 हमारे, फिर लड़ाई आगे को किस बात की है? उन्होंने 1 इंच ज़मीन नहीं ली, उन्होंने 20 मारे, हमने 43 मार दिए। हमसे 3 गुनी फोर्स थी उनकी। पिकेट 8 तक हमारी पेट्रोलिंग होती थी, आज हम पिकेट 3 पे हैं। क्यों? ये कैप्चर नहीं किया उसने हमारा इलाका। देखिए, ये चाहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर बन जाएं, हम गवर्नर बन जाएं, हैं? अभी 4 प्रवक्ता वो अपने वो बुलाएंगे जो उनके फेवर की बात करेंगे। अभी देखिए, शेष नारायण एक पत्रकार थे, बहुत तारीफ करते थे बीजेपी की। अभी वो महीना 2 महीना पहले उस खेमे को छोड़ के आए कि जी मैं कैद से मुक्त हो गया हूँ, अब मैं असलियत बताऊंगा। तो ये क्या है भाई? शेष नारायण पूछ के देख लेना। देखिए, हमें तो 100% बदलाव की उम्मीद है। आगे ईश्वर मालिक जो कोई नया मुद्दा ले आएंगे। नहीं, नया देखिए, हिंदू मुसलमान इन्होंने चला लिया। और राम मंदिर तो सब बना रहे हैं। तो देखिए राम मंदिर, देखिए आप हिंदू हैं? बिल्कुल। आप क्या भगवान की पूजा आपसे पहले नहीं करते? एक बात बताओ, ये झगड़ा होने से पहले भी राम मंदिर को कितने लोग जानते थे? वहाँ बहुत कम। ये झगड़ा जो हुआ 92 का, ये कौन से सन में हुआ था, उससे पहले कितने लोग जाते थे वहाँ? बहुत कम है। यूपी वाले तो जाते नहीं है। ये तो मुद्दा उछाले जाते हैं इस तरह के। अब एक बात बताओ, 176 करोड़ 176,000 करोड़ मंदिर के लिए, उसमें रिजर्व बैंक में रिजर्व था पैसा, उसको सबको मोदी जी ने निकलवा लिया। पिछले 70 साल को जो रोते हैं ये, उसमें देश पे कर्जा हुआ 45 लाख करोड़, आज है मतलब 100 लाख करोड़ से भी ज़्यादा। क्या बात है भाई? इस देश को बेचोगे? हर चीज़ बिक रही है भाई। रेलवे बहुत बड़ा आमदनी का साधन था हमारा, वही बिक रहा है। बिकने की शुरुआत हुई बहुत पहले से, लेकिन जो चीज़ नुकसान दे रही थी हमें, वो चीज़ बिकी पहले। जो विभाग नुकसान दे रहे थे, जैसे होटल है, सरकारी होटल, वो नुकसान दे रहे थे, शुगर मिलें जो नुकसान दे रहे थे, वो चीज़ बिकी। रेलवे नुकसान नहीं दे रहा। सरकार तो कहती है नुकसान में चल रहा है रेलवे। नुकसान में चल रहा है, देखिए नुकसान में ही चलेगा सब। नुकसान दे रहा है? अब संबित पात्रा जो आपका प्रवक्ता है, वो 45 लाख रुपए के पैकेज पे ONGC में डायरेक्टर। कहाँ से आवे ये पैसा भैया? क्या करे वो? पूरे दिन ये भ्रष्टाचार नहीं है? क्या होगा भ्रष्टाचार? पूरे दिन भाजपा की बकालत। तो मोदी जी क्यों कहते हैं गंगा की तरह साफ है हमारी पार्टी और हमारे? हाँ, इससे साफ ज़्यादा क्या होगी? देखिए, हमारा देश गरीब था, कपड़े की कमी थी, गांधी जी ने लंगोटी लगा ली थी। ये जिस प्रोग्राम में मोदी जी जाते हैं, अलग ड्रेस होगी और दोबारा इनके शरीर पर नहीं देखोगे उस ड्रेस को। कहाँ जहाँ यही तो बात है। हम जब सरकार से सवाल करते हैं कि देश परेशान है, युवा परेशान है, तो वो लोग कहते हैं कि जनता तो हमें वोट दे रही है, अगर कुछ अच्छा काम करे तभी जनता वोट देगी ना हमें। जैसे देखिए, अभी इलेक्शन हाल फिलहाल में वहाँ हुआ, पंजाब में, हरियाणा में, क्या हुआ, एक गुजरात में मान लो हो गया। सर
दो जगह अभी चुनाव हुआ। पंजाब ने तो पहले ही बीजेपी को बाहर कर दिया, आप सब जानते हैं, ठीक है ना सर। गुजरात में हुआ, गुजरात में बीजेपी ने सबका सुपड़ा साफ कर दिया। देखिए वहाँ क्या किया है इन्होंने, 1 रुपए की लीज पे जमीन दी है उद्योगपतियों को, है हाँ 1 रुपए की लीज पे क्या दी जा सके, देनी चाहिए भाई। ये टोटली पूंजीपतियों की पार्टी है और इनकी हैबिट ही पूंजीपतियों के साथ मिलती है। क्या करेगा किसान और मजदूर? नहीं, हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बवंडर में आ गए। अब देखिए जैसे ये पुलवामा और बालाकोट नहीं होता तो सरकार नहीं आ रही थी, बहुत डिफरेंस पड़ गया एकदम। अब लोग जब तक समझे, जब तक जो बाजी निकल गई हाथ, आगे को ऐसा कुछ कर देते तो फिर क्या, कैसे बचोगे? अब देखो वो तो भगवान मालिक के आगे क्या होता है।